नमस्कार साथियों, आप जुड़ जाएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। भारत में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के द्वारा आप सभी ने देखा कि कल राजस्थान में 40 किलोमीटर की रैली चित्तौड़गढ़ में निकाली गई और वहां भारत के सभी संगठन के कार्यकर्ता हमारे शामिल हुए। तो ये लड़ाई जारी है और ये तब तक लड़ी जाएगी जब तक भारत में ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा, जब तक ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और एक कानून की वापसी नहीं होगी। और साथ में ही मैं उन शुभचिंतकों के बारे में भी बताना चाह रहा हूं जिन्होंने वीडियो बना बना के और किस तरीके से भारत के ड्राइवरों को भ्रमित किया है, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी। उनका भी वीडियो है मेरे पास, आप सभी इस वीडियो को सुने और देखें और इस बीच में मैं अपना विश्लेषण करूंगा। तो इस वीडियो को एक बार देखना है आप सभी को और सुनना है इनकी आवाज़, इन्होंने क्या कहा है। ये बड़े शुभचिंतक हैं जो देश के करोड़ों ड्राइवर को किस तरीके से गुमराह किया गया है सरकार के इशारे पर। तो मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं और मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। आप देखिए वीडियो। मेरे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। आप हमारे जैसे बॉर्डर पे सोल्जर काम करते हैं, वैसे आप लोग हमारे साथ काम करते हैं। हम आपको देखिए इन्होंने क्या कहा कि जैसे फौजी काम करते हैं, जैसे देश के सिपाही जो बॉर्डर पे काम करते हैं उस तरीके से आप सिपाही हैं। अब ये बताइए कि 1947 से ये जुड़े हुए हैं भारत की सरकार में, फिर आज तक इन्होंने ड्राइवर आयोग की बात क्यों नहीं की, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की बात क्यों नहीं की, एक ड्राइवरों के लिए राहत कोष क्यों नहीं बना? ये आप सभी को समझने का है किस तरीके से इन लोगों ने गुमराह किया है। और सुनिए, विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कोई भी आपकी चिंता नहीं, वो हमारी चिंता होगी। हमने पहले भी आपको ये जिक्र किया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो कानून इनको बड़ी चिंता थी, इसलिए ड्राइवरों का इन्होंने चिंता चिता कर दिया। इनको इतनी चिंता थी कि इन्होंने आज तक जो ड्राइवर के लिए कोई विशेष व्यवस्था बननी चाहिए थी उस पर इन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन ये ड्राइवरों के बड़े शुभचिंतक बन गए। कैसे शुभचिंतक हैं आप सभी ने देखा, किस तरीके से 2 तारीख को आके के इन्होंने झूठा बयान दे दिया कि हाँ सरकार हमसे मिल के बात कर रही, जबकि आप बताइए कि भारत के हजारों संगठन 3 तारीख को पहुंचे थे और पूरे देश में आप सभी को मालूम है कि आज भारत में ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज की स्थिति क्या है आप इनको सुनिए किस तरीके से ये बड़े शुभचिंतक हैं और क्या है इनका, क्या क्या कह रहे हैं। आज होम मिनिस्ट्री ने आपके अगेंस्ट पास किए थे धारा 106(2), 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज होम मिनिस्ट्री से आपके लिए, आपकी वजह से ये लेटर आ गया है कि आपको ये धारा जो है वो नहीं लगेगी, ना अभी तक लगी है ना आगे लगेगी। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जो आजकल बाजार में कुछ शरारती तत्व आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब देख लीजिए शरारती तत्व कौन है, शरारती तत्व है कौन? जो ड्राइवर आयोग की बात कर रहे हैं, जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो इस देश में ड्राइवरों को सुरक्षा मिले उस पर बात कर रहे हैं, वो शरारती तत्व होगा। और ये देश में बड़े ही शुभचिंतक हो गए। ये हमारे देश के ड्राइवरों के शुभचिंतक हैं जो 1947 से ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक इन्होंने ड्राइवर आयोग होने नहीं दिया। आज तक बॉर्डरों पे जो अवैध वसूली हो रही है उस पर इन्होंने कभी आज तक एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं, मंत्रालय इनके साथ अटैच है, ये उनके फेंके हुए टुकड़े पर पलते हैं, ये उनके अंडर में काम करते हैं। अब ये वही कहेंगे ना जो सरकार बताएगी, ये अलग से कहां बताएंगे, ये अलग से बताने वाले हैं। और आज एक देखिए कैसे कह रहे हैं कुछ शरारती तत्व, शरारती तत्व तो हम हैं, कैसे नहीं बनेंगे भाई? जब हम अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए खड़े हो गए तो सरकार की नजरों में तो हम शरारती तत्व हो जाएंगे। और ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो ये बता रहे हैं, ये अमृतलाल मदन जी हैं जिनकी बात आप सुन रहे हैं ना, ये बड़े शुभचिंतक थे ड्राइवरों का। इतनी इनको चिंता थी कि इन्होंने
चिंता में क्या क्या कर दिया वो आप सभी को पता है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व, हम एज ए ड्राइवर हैं तो ड्राइवर की बात कर रहे हैं, ये ड्राइवर हैं जो ड्राइवरों के शुभचिंतक बने हुए हैं। देश में हजारों संगठन आज लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बड़े शुभचिंतक हो गए। कैसे शुभचिंतक हो गए? और कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व, हम लोग इस देश के नहीं हैं, ड्राइवर तो कुछ है ही नहीं भाई, ये जो कहेंगे वही लोग करेंगे। अगर इतने शुभचिंतक थे तो आज तक तो ड्राइवर आयोग बन जाना चाहिए, लेकिन ये लोग बनने देंगे तब बनेगा ना। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में ड्राइवरों की व्यवस्था अच्छी बने। ड्राइवरों की दुर्घटना होने के बाद उनके घर परिवार वाले बिखर जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था बने, ये नहीं चाहते, किसी भी रूप में नहीं चाहते हैं। वो आप सुनिए और क्या बता रहे हैं। आप उनकी बातों में ना आइए, आप हमेशा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट पे विश्वास कीजिए। मैं आपको हमेशा, आपका साथ रहेगा हमारा, आप किसी चीज की चिंता नहीं करना। मैं अमृतलाल मदान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, धन्यवाद। देख लीजिए कितने शुभचिंतक हैं ये कह रहे हैं कि आप किसी की बातें मत सुने, आप सिर्फ मेरी बातें सुने और मैं ऐसे ही आप लोगों का सौदा करता रहूंगा, ऐसे ही आप लोगों को बेवकूफ बनाता रहूंगा, जो आज इतने सालों से मैं बेवकूफ बनाते आया हूं और भी बनाता रहूंगा। ये बातें तो यही बता रहे हैं ना, ये बातें यही दर्शा रहे हैं कि हम शुभचिंतक उनके बने। अरे आप शुभचिंतक कैसे थे? अगर 1947 से आप जुड़े हुए थे तो ये देश में ड्राइवर आयोग तो बहुत पहले बन जाना था, ड्राइवरों के लिए एक व्यवस्था बन जानी थी। ये अवैध वसूली जो राज्य की सीमाओं पर हो रहा है, कदम कदम पर पुलिस वाले मिलकर ड्राइवरों को पीटते हैं, उनको गालियां देते हैं, पैसे लेते हैं अवैध तरीके से, तो इस पे तो इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। ड्राइवर के लिए कानूनी व्यवस्था बने, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बनी, उस पर तो इन्होंने कभी नहीं उठाया। ड्राइवरों के परिवार वालों का क्या हाल होता है उस पर तो इन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। और ये आज आ गए शुभचिंतक बनने और कह रहे हैं कि शरारती तत्व। हम आज ड्राइवर होकर ड्राइवर की बात कर रहे हैं तो हम शरारती हो गए और ये शुभचिंतक है, क्योंकि इन्होंने ड्राइवरों की चिंता की है और इस चिंता की वजह से ही तो इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये सारी व्यवस्थाएं कहां से ऑपरेट की जा रही, ये लोग किस तरीके से देश के ड्राइवरों को गुमराह कर दिए और लोग समझ भी गए। अब आप सबको अगर अपने हक और अधिकार की बातें समझ में नहीं आ रही है, और सबसे मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही आपको बता दूं कि मेरे 1,11,000 फॉलोअर हैं फेसबुक में, आप सभी जानते देख भी रहे हैं। लेकिन मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसपे अभी 4,000 लोग भी इस पे से डाइवर्ट नहीं हुए। तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल। क्यों बनाया है ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ये बनाने का कारण है क्योंकि आज गोदी मीडिया भारत में किस तरीके से ड्राइवरों की बात ही नहीं बता रही है। भारत में कोई भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो ड्राइवरों की आवाज, ड्राइवरों की बात बता रहा है कि आज भारत में ड्राइवर की स्थिति कहाँ है, कहाँ सभाएं हो रही है, कहाँ कोई चर्चाएं हो रही है। तो इन सारी चीजों का अपडेट मैं उस यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूं। तो आप सभी जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल सिर्फ आप जाके यूट्यूब में बोलेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ड्राइवर की वो सही बातें पूरे देश से जहां जहां भी सभाएं हो रही हैं, जहां भी रैलियां होती है, क्या अपडेट आ रहा है, वो सारी मैंने उसके ऊपर डालना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल भारत के ड्राइवरों को कोई अपडेट नहीं दे रहा है, ये झूठी खबरें बता रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं, और हमारे लिए कोई न्यूज चैनल है नहीं। तो क्यों ना हम अपने द्वारा ही एक मैंने चैनल तैयार किया जिसमें सारी बातें आप लोगों तक पहुंचेगी, अपडेट रहेगा और हर रोज की बातें उसमें मिलेगी। तो जितने भी मेरे लाखों फॉलोअर हैं, मैं उनसे भी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और जो भारत के सभी ड्राइवरों तक, आप समझे कैसे, आप घर पे न्यूज नहीं देखते हैं लेकिन आपके पॉकेट में मोबाइल रहता है, आप यूट्यूब के माध्यम से वो सारी खबरें देख सकते हैं, हर जगह की अपडेट आप लोगों के पास आएगी। क्योंकि सभी लोग जरूरी नहीं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब हर मोबाइल के अंदर होता है और हर ड्राइवर यूट्यूब कहीं ना कहीं वो देखता है। तो आपको उसमें करना कुछ नहीं है कि प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल पर जाके सब्सक्राइब करना है, और जिससे ड्राइवरों से जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अब हमारी आवाज उठाने वाला इस देश में कोई भी मीडिया नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। और कैसे इन लोगों ने गुमराह किया है और इनको बड़ी चिंता थी, इसलिए आपने देखा कि ड्राइवरों का क्या हाल कर दिया इन्होंने। और ये कह रहे हैं कि हमें चिंता आपको रहती तो ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस तो बहुत पहले हो जाता भारत में। ड्राइवर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड नहीं बना, यहाँ करोड़ों का फंड आ रहा है, उसमें एक ड्राइवर का राहत कोष नहीं बना। ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद उनके घर वालों का हाल क्या हो रहा है, कैसी स्थिति में जी रहे हैं लोग, हर जगह के बुरे हाल है। कल मैं करीमनगर में एक ड्राइवर के पास गया था, नाम है उनका वेंकट रेड्डी। उनके परिवार में उनके अलावा कोई भी नहीं बचा है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब वहां से आप लेके जाइए, इनको 1 महीना बेड रेस्ट की बात है, कल की बात बता रहा हूं मैं,
कल वो करीमनगर के एक अनाथालय में उनको रखा गया, 1 महीने में 7,500 रुपया वहां चार्ज लगता है और वहां ले जाके उनको रखा गया। क्यों रखा गया? आप समझ सकते हैं कि आज भारत में ड्राइवर एक ही ऐसे ड्राइवर नहीं है जो वेंकट रेड्डी एक हैं, ऐसे हजारों ड्राइवर हैं जिनके साथ जब बुरे हालात हो जाते हैं, जब उनकी हो जाती है। इस पर हमने पेंशन की योजना की बात की, कहां सरकार सुनने के लिए तैयार है? ड्राइवर मतलब कुछ भी नहीं है। अब समझना भारत के ड्राइवरों को है कि हाँ, ये किस तरीके से इन दलालों ने ड्राइवरों के बीच में फुटमत किया है। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने जो पानी डालने का काम किया ना, ये पानी से आग बुझने वाली नहीं है। ये आग तब बुझेगी जब भारत में ड्राइवर आयोग बनेगा। और आप अगर शुभचिंतक हैं तो ड्राइवर आयोग के लिए आवाज उठाएं। जब तक ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा, ड्राइवर के लिए राहत कोष नहीं बनेगा, ड्राइवर दिवस की घोषणा नहीं होगी और इस कानून की वापसी तो खुद ब खुद हो जाएगी, तब तक देश के ड्राइवर कहीं ना कहीं गाड़ी नहीं चला रहे हैं। भले कुछ लोगों को जानकारियां नहीं है, वो झूठी अफवाहों में, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं ना जो बता रहे हैं कि मैं शुभचिंतक हूं, और देश में कुछ शरारती तत्व, हम लोग शरारती तत्व बन गए। जब ड्राइवर समाज की आवाज उठाने के लिए खड़े हो गए तो हम आज शरारती तत्व हो गए। आज जब अपनी हक की बात करने के लिए हम खड़े हो गए तो हम शरारती तत्व हो गए। आप समझ सकते हैं। और जो लोग ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हैं वो ड्राइवरों के शुभचिंतक हो गए। अब देश के ड्राइवरों को समझना है कि अगर ये लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि समस्या इनकी है और समाधान भी इन्हीं को ढूंढना है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हर रोज सभाएं हो रही है, हर रोज ड्राइवर रुके नहीं है ना, तो ड्राइवर के संगठन रुके हुए हैं, वो किसी न किसी रूप में भारत में हर रोज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है आप सभी को पता है कि सामने 22 जनवरी को राम जी का मंदिर का है, वहां आप सभी को पता है। अब यहाँ कुछ पार्टियों ने तो राम जी को स्पेशल अपना समझ लिया है कि हम सिर्फ राम जी के हैं और राम जी उनके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राम भारत के सभी भारतवासियों के अंदर में है। आज जहां एक तरफ न्यूज वाले वही दिखा रहे हैं और ड्राइवरों की बातों को कहीं नहीं बताया जा रहा। अभी सामने 26 जनवरी है, ये 2 दिनों में आपको पता है कि सरकार की मीडिया जो है वही दिखा रही है। कहीं भी ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 40 किलोमीटर की रैली हुई, लेकिन एक भी मीडिया न्यूज वालों ने वहां कवरेजिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सरकार के इशारे पे कवरेजिंग करते हैं। ड्राइवर ही नहीं, समाज में क्या तकलीफें हो रही है, आम जनता त्राहिमाम स्थिति में है, वो बातें नहीं दिखाई जाएगी। ये सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो सरकार चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूखे भजन न हो तो गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी माला। तो ये जो समझ रहे हैं ना कि भूखे भजन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना है, आप अपने हक और अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। राष्ट्र और धर्म दोनों अलग अलग पहलू हैं। राष्ट्र और धर्म, तो ये धर्म में उलझा के जिस तरीके से लोग रखना चाह रहे हैं, धर्म आस्था का नाम होता है। लेकिन आज यहां मैं देख रहा हूं कि जो समस्या है उस पर न चर्चा करके ये गोदी मीडिया कहीं ना कहीं दिखा रही। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो न्यूज चैनल बनाया है उस पर आप सारी चीजों की अपडेट ले सकते हैं। प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल जाना है और उस पर आपको सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे जितने भी हैं इसमें लाखों फॉलोअर, मैं सभी से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं जाएं और मेरी इस आवाज को देश की आवाज बनाएं, ड्राइवरों की आवाज बनाएं। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।